Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome back in the second tutorial video of PeerDeck. In the first video, we made the account on PeerDeck. If you haven't watched the first video, you should first watch that video, make your account, and then you can watch this video. So जब आपने अपना account बना लिया, तो फिर उसके बाद आप PeerDeck को open करेंगे और उसके बाद आप scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है present a file from OneDrive. सो वन ड्राइव में आपने कोई भी फाइल अगर सेव की हुई है आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इस ट्यूटोरियल से भी पहले एक ट्यूटोरियल देखा हो जिसमें हमने ऑनलाइन पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और वो प्रेजेंटेशन को हमने कहाँ पे सेव किया था, वन ड्राइव में। सो यू कैन सी हेयर कि वो वाली प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो हो रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन ड्राइव की जितनी भी आपने फाइल्स अपने पास सेव की होंगी, अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही तो आप ओपन वन ड्राइव करके भी चेक कर सकते हैं, वो सारी फाइल्स यहाँ पर हैं। सो ठीक है, आप उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है स्टार्ट लाइव सेशन, मैं उसको क्लिक करूँगा एंड आफ्टर सम लोडिंग मेरी प्रेजेंटेशन लॉन्च हो जाएगी। सो फर्स्ट यू कैन सी हेयर कि अभी नो स्टूडेंट्स कनेक्टेड, बिकॉज अभी किसी स्टूडेंट ने इसको कनेक्ट नहीं किया। आप स्टूडेंट्स को किस तरह से कनेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है गिव स्टूडेंट्स अ लिंक। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इसने लिंक कॉपी कर दिया। अब ये स्टूडेंट स्पेसिफिक लिंक है जो आप अपनी टीम्स की क्लास में पेस्ट कर देंगे और वहाँ पर जब स्टूडेंट्स इस लिंक को क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का व्यू ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखा भी देता हूँ कि मैंने टीम्स को खोला और फॉर एग्जांपल टीम्स के अंदर मैंने अपनी रेलिवेंट क्लास खोली है ग्रेड 10 की और उसमें मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये स्टूडेंट स्पेसिफिक लिंक है। ठीक है, हम उसकी तरफ अभी बाद में आते हैं। तो वहाँ से सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो जब कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेगा तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा आ रहा है वन स्टूडेंट, अभी हम उसकी तरफ बाद में आएंगे बिकॉज पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन को सारा रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करें और आप टीम्स में दोनों को किस तरह से चला सकते हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि पीयर डेक के अंदर आप प्रेजेंटेशन को किस तरह से इंटरेक्टिव बनाएंगे और स्टूडेंट्स को किस तरह से शो हो रहा होगा। ठीक है, सो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, पीयर डेक में आपको तीन विंडोज नजर आएंगी। ये जो भी सबसे पहले मेरे सामने खुला है ये है प्रोजेक्टर। ये वो प्रोजेक्टर है जो कि हम अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था टीम्स के साथ, जब अब हम अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके अंदर मैं आपको टीम्स के साथ भी एक कॉल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से पीयर डेक को आप यूज़ करेंगे। तो इसको हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें एक है डैशबोर्ड जो टीचर डैशबोर्ड है जो आप यहाँ से खोल सकते हैं। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको स्टूडेंट्स के सारे रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे होंगे रियल टाइम में। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ वो है जो कि स्टूडेंट खोल रहा होगा, जो स्टूडेंट का व्यू होगा, वो उसकी तरफ अभी हम बाद में आते हैं। ठीक है, सो अभी हम खोलते हैं टीचर डैशबोर्ड। सो टीचर डैशबोर्ड में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल रहा होगा, कितने स्टूडेंट्स ने लॉग इन किया है, उनका नेम नज़र आ रहा है, उनका आपको ईमेल आईडी नज़र आ रहा है और जो भी वो रिस्पॉन्सेज करेंगे वो भी नज़र आएंगे। ठीक है, सो अभी हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम टीचर डैशबोर्ड में ही जाते हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट करते हैं। सो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखा है न्यू प्रॉम्प्ट। न्यू प्रॉम्प्ट पे जब 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 आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बिगिनिंग ऑफ क्लास, ड्यूरिंग क्लास या एंड ऑफ क्लास, और उससे रिलेटेड आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं जो कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सो अगर मैं इस विंडो को मैक्सिमाइज करूं तो आपको नज़र आ रहा है व्हाट डू यू वंडर अबाउट टुडेज टॉपिक, और नीचे लिखा आ रहा है टेक्स्ट। सो ये अगर मैं ऐड करूंगा तो स्टूडेंट जो इसमें रिस्पॉन्स करेगा वो टेक्स्ट रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह कुछ में नज़र आ रहा है आपको ड्रैगेबल, इसमें रिस्पॉन्स होगा, वो एक मिनी सर्कल को ड्रैग करेंगे जो कि अभी आप देखेंगे, या फिर आप मल्टीपल चॉइस भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं।
सो एज एन एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपने बिगिनिंग ऑफ क्लास में बच्चों से सबसे पहले पूछा है कि उनको टॉपिक कैसा लग रहा है और टॉपिक के बारे में वो क्या सोचते हैं, ठीक है। सो ये आपने ऐड किया। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के पास सबसे पहले ये वाली विंडो शो होगी जिसमें उन्होंने अपना कोई भी मूड सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने अपना एक ये मूड सेलेक्ट किया और उसने प्रेजेंटेशन चला ली। तो आपने देखा कि स्टूडेंट को यहाँ पर साइड पर एक विंडो नज़र आ रही है जहाँ पे वो रिस्पॉन्स कर सकता। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी कि मुझे टीचर डैशबोर्ड में क्या नज़र आ रहा है। सो एज यू कैन सी है टीचर डैशबोर्ड में मुझे स्टूडेंट का नेम नज़र आ रहा है, उसका मूड नज़र आ रहा है और कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं स्टूडेंट को फीडबैक भी दे सकता हूँ उसके रिस्पॉन्स के ऊपर। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा लगा, मैं उसको रियल टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो मैंने सेंड कर दिया और आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट को उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा यू हैव अ न्यू फीडबैक। स्टूडेंट जब उसको क्लिक करेगा तो उसको नज़र आ रहा है कि मेरे टीचर ने मुझे रिस्पॉन्स किया है और यानी कि मेरे रिस्पॉन्स पे टीचर ने मुझे फीडबैक दिया, ठीक है। सो इस तरह से आप स्टूडेंट को फीडबैक दे भी सकते हैं। इसके अलावा हम दोबारा टीचर डैशबोर्ड में जाते हैं और इसमें इसको हम क्रॉस कर देते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सेज एक टाइम तक लिए हैं और फिर आप रिस्पॉन्स को एंड करना चाहते हैं और लॉक कर देना चाहते हैं तो आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीछे से स्टूडेंट के लिए रिस्पॉन्सेज लॉक हो गए। तो यहाँ पे लिखा है योर टीचर हैज़ लॉक रिस्पॉन्सेज फॉर दिस स्लाइड। अब स्टूडेंट मजीद कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, जितने रिस्पॉन्सेज देने थे वो सारे स्टूडेंट के पास टीचर के पास आ गए हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप रिस्पॉन्सेज को लॉक भी कर सकते हैं। फिर अगर आपने अपने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज शो करने हैं पूरी क्लास को तो वो आप कैसे करें। यहाँ पे लिखा है शो रिस्पॉन्सेज। तो जब आप शो रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन है उस पर सारे रिस्पॉन्सेज प्रोजेक्ट हो जाएंगे। सो आप ये भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स पूरी क्लास को आप नहीं शो करना चाहते, बाकी सबका शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ये ऑप्शन है हाइड रिस्पॉन्स। सो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स हाइड हो जाएगा और बाकी सबका रिस्पॉन्स शो होगा। बिकॉज यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो इस वजह से आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, तो मैंने उसका हाइड कर दिया, बाकी सबका यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो हो रहा होगा, ठीक है। और ये पूरी क्लास को शो हो रहा है। सो यू कैन यूज़ दिस एज वेल and then let's add another slide. So मैं एक और प्रॉम्प्ट ऐड करता हूँ और दिस टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स का अब मैं ड्यूरिंग क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनको कितनी समझ आई है और कितनी समझ नहीं आई। सो व्हेन आई मैं जब खोलूँगा स्टूडेंट वाला पोर्शन, लेट मी ओपन दिस। सो यू कैन सी हेयर कि स्टूडेंट को यहाँ पे नज़र आ रहा है एक ब्लू सर्कल जिसको वो ड्रैग कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने यहाँ पे इसको ड्रैग किया है, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, और उसको कुछ खास समझ नहीं आ रही। तो जब आप टीचर डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि जब आप ब्लू सर्कल के ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा है किस स्टूडेंट को क्या समझ आ रही है। तो अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ब्लू सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर भी स्टूडेंट ने अपना सर्कल ड्रैग किया होगा, और जिस सर्कल पर भी आप कर्सर लेकर जाएंगे वहाँ पर आपको उस स्टूडेंट का पता चल जाएगा, अच्छा इस स्टूडेंट को इतनी समझ आ रही है, इस स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, तो आप उसके मुताबिक अपनी क्लास को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर भी आप रिस्पॉन्सेज को अगर चाहते हैं किसी एक कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि बहुत नॉन सीरियस है और वो सही से आंसर्स नहीं दे रहा और आप चाहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स आप हाइड कर दें, जब आपने पूरी क्लास को रिस्पॉन्स अगर दिखाना है तो आप यहाँ पे ग्रिड व्यू में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही नज़र आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स हाइड कर सकते हैं। सो टीचर डैशबोर्ड में आपको तीन किस्म के व्यूज़ हैं। आपको
एक ये वाला व्यू है, लिस्ट व्यू है, एक ग्रिड व्यू है। सो इस तरह से आप व्यूज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी जाके आप हाई रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सेम आपको वो मूड भी नज़र आ रहा है और स्टूडेंट का नेम भी नज़र आ रहा है। और अगेन आप शो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, और वही वाले फीचर्स आप इस प्रॉम्प्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर। अगर अब एंड ऑफ द क्लास में आपने स्टूडेंट से ये पूछना है कि आज की क्लास उनको कैसी लगी, और आप उनका कोई फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। उसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं वो, या अगर आप टेक्स्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं आप टेक्स्ट रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। लेट्स ऐड दिस वन, रिफ्लेक्ट ऑन टूडेज एक्टिविटीज। अब इसको हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे नज़र आ रहा है। जब हम स्टूडेंट्स वाला व्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंसिल, जिसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा है उससे रिलेटेड, यहाँ पे उन्होंने कुछ ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने इरेज करना है तो यहाँ पे इरेजर है। स्पेशली ये छोटी क्लासेस के लिए आई थिंक बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करेंगे कि वो एक रियल टाइम ड्राइंग कर रहे हैं और टीचर को भी ड्राइंग नज़र आ रही है, और फिर वो टीचर पूरी क्लास को शो भी कर सकते हैं। सो इसमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इधर रिस्पॉन्स करें वो टेक्स्ट में, सो यू कैन सी कि यहाँ पे वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब वो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी उन्होंने टेक्स्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स सन बन जाएगा, और अब उसमें जो भी उन्होंने लिखना है वो लिख सकते हैं और वो टेक्स्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, और लाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है यहाँ पे और लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप अपनी क्लास के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन जब आप टीचर डैशबोर्ड में जाएंगे तो यू कैन सी कि आपको वो रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, किस स्टूडेंट ने किया वो भी रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। और अगेन आप लॉक कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं पूरी क्लास को रिस्पॉन्सेस। ठीक है, लेट्स गो टू द न्यू प्रॉम्प्ट अगेन। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो देयर आर मोर ऑप्शंस। इसके अलावा भी मजीद टेम्पलेट्स आपको नज़र आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ है और अब आप चाहते हैं कि ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट आंसर करे, तो आप वो ग्राफ ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह वेन डायग्राम है, आप चाहते हैं कि वेन डायग्राम को स्टूडेंट फिल करें तो आप वेन डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। या आप खाली बच्चों से चाहते हैं कि कोई पिक्चर ड्रॉ करके दिखाएं तो वो आप ड्राइंग वाली टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पे, एग्री या डिसएग्री, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स ऐड कर सकते हैं। सो दे आर मैनी मल्टीपल थिंग्स जो कि आप अपनी क्लास के मुताबिक देख सकते हैं। देन नेक्स्ट, अच्छा अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कोई स्लाइड एक बनाई है और अब उस स्लाइड के अंदर आप आंसर चाह रहे हैं स्टूडेंट से, ठीक है, वो हम कैसे करें। जब आप न्यू प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो जिस तरह आपने देखा है बिल्कुल एंड पर जाएंगे तो अब आप उस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर भी रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। उसके अंदर आप चाहते हैं स्टूडेंट टेक्स्ट ऐड करे, या वो ड्रैग करे, या वो उस पर ड्रॉ करे, या उस पर कोई नंबर लिखे। तो जिस तरह की भी स्लाइड है आप उसके मुताबिक उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो स्लाइड बनाई थी उसमें मेरा क्वेश्चन था स्टूडेंट से कि जो भी रिसेंटली वायरस आया है उस वायरस का क्या नेम है। तो मेरे लिए ज़्यादा यानी कि जो रेलिवेंट है वो ये वाली ऑप्शन है। मैं ड्रैगेबल पे क्लिक करता हूँ तो उसने एक ड्रैगेबल वाली स्लाइड ऐड कर दिया। तो अब मैं जब देखता हूँ स्टूडेंट के पास क्या शो हो रहा है, तो स्टूडेंट के पास आप देखें ये ब्लू सर्कल शो हो रहा है और स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर करता है, और मुझे टीचर डैशबोर्ड पे रियल टाइम नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट ने क्या आंसर किया, वही स्टूडेंट के नेम के साथ। ठीक है, इस तरह आप अपनी स्लाइड को क्रिएटिव बना सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप ऑप्शंस हैं, आप अपनी स्लाइड के मुताबिक, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, अपनी स्लाइड के मुताबिक उसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जब वंस यू हैव मेड योर स्लाइड, आपने सारा कुछ एडिट कर लिया, अब आपने इसको सेव करना है। तो आप सेव कैसे करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, आप यहाँ पे अपने सेशन का नेम लिख लें। फॉर एग्जांपल साइंस ग्रेड 10, और आपने कोई भी ग्रेड 10 क्लास आपने लिख लिया और सेव एंड एंड सेशन। ठीक है,
सो इस तरह से आप अपना सेशन एंड करके सेव कर सकते हैं। और अब आप अगर चाहते हैं कि उस सेशन को आपने नेक्स्ट डे ओपन करना है, फॉर एग्जांपल आज के दिन मैंने अपना सेशन क्रिएट कर लिया है, मैंने उसको एडिट कर लिया है, पूरी स्लाइड्स मैंने रेडी कर ली हैं, मैंने पोस्ट कर दिया लिंक, और अब नेक्स्ट डे मैंने क्लास अटेंड करनी है, मैंने क्लास लेनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सेशन में वो सारे सेशन सेव हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर सेशन था, मैंने साइंस ग्रेड 10 क्लास के नाम से वो सेशन सेव किया था। तो मैं यहाँ पे जाकर रीओपन कर सकता हूँ जिस टाइम पर मेरी क्लास है। जब मैं उसको रीओपन करूँगा तो आपने देखा यहाँ पे लाइव लिखा आ गया, वो लाइव हो जाएगा और फिर मैं उसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ क्लासरूम व्यू के थ्रू। जब मैं उसको प्रोजेक्ट करूँगा तो वो वाली मेरी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी और उसने फिर से मुझे लिंक सेंड कर दिया है, तो मैं ये वाला लिंक भी कर सकता हूँ, या ऑलरेडी आपने लिंक अगर पेस्ट किया हुआ है तो वो स्टूडेंट्स उसी को ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टीम्स के साथ आप पीयर डेक को प्रेजेंट कर सकते हैं साइड बाय साइड। सो उससे आपको एक मज़ीद क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि एक्चुअल क्लास में आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे होंगे। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।